ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा का धारणा का मुरली है, संडे मुरली है। डेट 24 अगस्त 2025 का। रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2006 का। आज का महावाक्य है जो बहुत ही गहराई से हमें समझना है, सुनना है और धारण भी करना है। आज बाबा कहते हैं ज्वालामुखी तपस्या द्वारा, ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जलाकर बाप दादा समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी। एक एक शब्दों को हम देखें, क्या भावार्थ है, क्या मर्मार्थ है, क्या शब्दार्थ है। पहले बाबा ने समझाया इतना दिन जो हम पुरुषार्थ करते आए हैं वो है साधारण पुरुषार्थ, लेकिन हम जानकर के भी भूल जाते हैं। मैं आत्मा में जन्म जन्म का विकार समाया हुआ है, जमा हुआ है, ताकि तो जलाते हबे, शेष करते हबे, समाप्ति करते हबे। तो इसीलिए बाबा ने समझाया है, देखो ये ब्राह्मण जीवन में आकर के भी हमारा मैंपन बहुत रहता है। मैंने ये किया, मेरे द्वारा ये होता है। अगर मैं नहीं होता कभी नहीं होता। तो बाबा बोलছে এটা যেমন বাদরের লেজ, হনুমানের লেজ, তো এটাও আমাদের ব্রাহ্মণ জীবনের একটা লেজ, পোঁচ। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে যে হনুমানের লেজ যখন আগুন লেগেছিল, সে লেজ যখন জ্বালিয়েছে সারা লঙ্কাকে সে জ্বালিয়েছে। তো এই সময় বাবাও বলছে যে আমাদের অজান্তে আমরা জন্ম জন্মান্তর কত পাপ করেছি, কত বিকর্ম করেছি। এই জন্ম দিয়ে যদি আমরা রেশিও করি তাহলে তার একটা ক্যালকুলেশন আমাদের সামনে আসবে। 63 জন্ম কত পাপ, কত ছল কপট, কত কিছু করেছে। তো এটা একটা हनुमानेर लेजर मतो रह गए, अमित्व भाव। भक्ति को छोड़ के ज्ञान में आने के बाद मैंपन। तो बाबा ने कहा ये जलाओ। कैसे जलाएंगे? ज्वालामुखी योग। हम सब तो ऊपर ऊपर योग करते हैं, बाबा मैं आपका संतान हो, आप तो करुणा का सागर हैं, दया का सागर हैं। सूक्ष्म वतन में भी हम जाते हैं तो कोई कबर किसी का क्या जोग होता है, किसी का नहीं होता है, फिर चले आते हैं। ऐसे नहीं होगा। बिंदुरूप स्थिति में स्थित होकर के ऐसा योग लगाओ যেমন মনে হবে পিচ গললে যেমন কালা 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 যেমন বের হয়, ময়লা কাপড় ধুলে যেমন কালো রং বেরোয়, ঠিক তেমনি आत्मार मध्य সেই কালাপন অনুভব করতে হবে।
बीजरूप स्थितिते स्थित है। जेमन आमी आत्मा और बाबा, बाबा का गुणों में मैं डूबा हुआ हूँ, मेरी से किचरापन निकाल रहा है, ऐसा अनुभूति। तभी ये मेपनेर जा पूछ बा लेज ता समाप्त होबे। और समाप्त होवार साथे साथेई बाप दादार समान आमरा हब। और बाप दादार समान जखन हब तखन परिस्थितिও आमादेर जीवने आसबे ना, विघ्न आमादेर जीवने आसबे ना, तखन कर्मातीत स्थितिर दिके যাব। और तखन दुनिया अटोमेटिक शेष हो जाबे। एकदिके प्राकृतिक दुर्योग, एकदिके एटमिक पावर। समझ में आया क्या परिस्थिति होने वाला है? अगर मैं इसमें अलबेलापन करूँ, कौन आया कौन नहीं आया, संडे का मुरली इतना नहीं क्यों आया, देखना नहीं है किसी को। अकेला चलो, ये अकेला चलने का मार्ग है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा नहीं पाएगा। तो यही आजकेर मुरलीते बाबा आमादेर 3 प्रकारेर चार्ट देखছেন, जमार चार्ट। একটা হচ্ছে কি, যারা পুরুষার্থকে জেনে তো জেনে প্রালব্ধ জমা করছে, সত্যযুগে তা আমার সম্পত্তিতে ট্রান্সফার হবে। আর দ্বিতীয় খাতা হচ্ছে কি, সারাদিন সন্তুষ্ট থেকে অন্যকে সন্তুষ্ট করে সন্তুষ্টতার আধারে दुआ जमा करना, आशीर्वाद जमा करना। तीसरा है मने वचने कर्मे मनसा बाचा कर्मना सम्बन्ध सम्पर्के तो ব্যাহদের निस्वार्थ सेवा, कोनो रकम आशा ना रेखे। यही पुण्य का खाता एक तो है वंडरफुल, जो कोटों में किसी का होता है, पुरुषार्थेर आधारे श्रेष्ठ उपलब्ध जमा करना, पीछे किसी को नहीं देखना। और बाकी संतुष्टतार आधारे जो जमा करना, और मने वचने कर्मे निस्वार्थ सेवार द्वारा जो जमा करना। तो यही 3 खाता देखते गिये बाबा बोलছে, देखो आमी तो जन्मेर समय तुम्हादेरके बाबार যত খাজানা আছে এই খাজানার চাবি আমি দিয়েছি, এই খাজানার পাসওয়ার্ডও আমি দিয়েছি। চাবি আমি দিয়েছি, এই চাবির নম্বর তাও আমি দিয়েছি। খুলে দেখো স্টক জমা আছে কি নেই। যদি জমা নেই তাহলে কোথাও না কোথাও লিকেজ হচ্ছে, মায়া চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তো এখন বিস্তারে শুনবো। आज अखुट अविनाशी खजानों के मालिक से बाबा, बाप दादा अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों के जमा का खाता देखने के लिए आया है। तो 3 प्रकार के खाते होते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रालब्ध जमा का खाता, कतटा करेছি কাউকে দেখিনি, শুধু এক আমি, এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়। তো এটাকে জেনে যারা পুরুষার্থ করে জমা করেছে সেটা তো निर्भुल निर्भेजाल। दूसरा है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये भी बहुत बड़ा आर्ट ऑफ लिविंग। ये संतुष्टता द्वारा ही दुआओं का खाता जमा होता है, आशीर्वाद। जो আমরা 5 हुए বড়দেরকে আমরা প্রণাম করি, বড়রা আশীর্বাদ দেবে তো আত্মাতে জমা হয়ে যাবে। তো এটা ভক্তি का बिलीफ, ভক্তির একটা বিশ্বাস। তার অর্থ এই নয় বাবা কখনো বলেনি গুরুজনদেরকে শ্রদ্ধা করবে না, অবশ্যই শ্রদ্ধা করব, রিগার্ড দেব, সম্মান দেব, কিন্তু সন্তুষ্ট থেকে সন্তুষ্ট করা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় দোয়া। तीसरा मनसा वचन बाचा कर्मना संबंध संपर्क द्वारा ব্যাহত के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना, कोनो अपेक्षा ना रेखे आमी करছি
একদিন সে করবে। যেমন মা বাবা আশা রাখে বাচ্চার প্রতি, এখন ছোটোবেলা থেকে আমি লালনা পালনা করছি, তো বড় হয়ে আমাকে দেখশন করবে। तो ये 3 खाता जमा कितना है? फिर बाबा ने पूछा है या नहीं है। तो যদি থাকে তারও একটা লক্ষণ থাকবে, আর যদি জমা নেই তারও একটা লক্ষণ থাকবে। তো লক্ষণটা কি? সদা সর্বপ্রতি যদি জমা হয়ে থাকে, সদা সর্বপ্রতি স্বয়ং প্রতি সন্তুষ্টতা স্বরূপ, संतुष्टता स्वरूप सर्वप्रति शुभ भावना, शुभ कामना और सदा अपने को खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना। अक्षर तो छोटा छोटा है, लेकिन इसका गहराई भाव बहुत बहुत गहराई है। तो प्रत्येकेर प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, निजेर চেহারার মধ্যে খুশ নসিব, খুশনম চেহারা, খুশ নসিবই, আমার থেকে ভাগ্যবান কেউ নেই দুনিয়াতে। तो चेक करो। पहला खाता तो बहुत परफेक्ट है, पुरुषार्थ करे प्रलोभदौर खाता जमा करना, जेने बुझे शुने। और द्वितीय जेटा सन्तुष्टता, मने वचने कर्मे सकलेर प्रति शुभ भावना। तो बाबा ने कहा चेक करो, दोनों खाता की निशानी स्वयं में अनुभव होता है। सकलेर प्रति, कारोर प्रति कोनो विद्वेष नहीं। तो इन सर्व खजानों को जमा करने का चाबी बहुत गहराई बात है। शब्दों में, बाहर में नहीं, शब्द में खो जाना, भावों में खो जाना। तो ये इन सब खजानों की जमा करने का चाबी है, बाबा ने वो भी दे दिया। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। निमित्त भाव, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं बोला, ये माइक आपका सामने ये शब्द लाया, ये माइक बन जाओ। बाबा मैं तो माइक हूँ, और ये तो साइंस का माइक है। बाबा बुलाता है, मैं बोलता हूँ, और माइक द्वारा सबका पास जाता है। तो ये है चाबी, एक निमित्त भाव, निर्माण भाव, फ्लेक्सिबल। तीसरा है निस्वार्थ भाव, कोनो अपेक्षा ना रखे, कोनो क्यूरियोसिटी ना रखे। तो चेक करते जाओ, और चाबी का नंबर पता है। चाबी भी डिजिटल है, डिजिटल। आजकल दुनिया में तिजोरी लगाते हैं ना, डिजिटल ब्रीफकेस, डिजिटल लॉक। तो बाबा कहते हैं ये चाबियों तुम्हादेरके दिएছি, तो चाबीर डिजिटल नंबर पता है। चाबी का डिजिटल नंबर है 3 डॉट्स, 3 बिंदु। बहुत गहराई से समझना। एक में आत्मा बिंदु, दूसरा बाप बिंदु, तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदु। कोई भी कुछ कहा, कोई भी कुछ करा, कुछ भी परिस्थिति आया, बिंदु। आमी आत्मा, सबाइके आत्मा देखছি, कारो कोनो दोष नहीं पृथिवीते, दुनियाते। ना आमार संसारे कारो दोष आछे, ना जादेर संगे मेलामेशा करছে तादेर कोनो दोष आछे। और यहाँ बैठकर कोई निमित्त अगर कोई किसी को কাউকে যদি দু শব্দ বলে, বাবার যজ্ঞের স্বার্থে, তার পার্সোনাল স্বার্থ নয়। तो आप सभी के पास चाबी तो है ना, निमित्त भाव, निस्वार्थ भाव, निर्माण भाव। तो खजाना को खोल करके, खजाना को भाई बीच बीच में खोल करके देखना। मने है तो जमा करছে, किन्तु আছে कि ना। तो इन सभी खजाना के बृद्धि करा। जेमन लौकिक दुनियाते कोनो व्यवसायी तो तार सम्पद के बाड़ानोर जन्य कि करबे, जायगा किनबे, सूदे लागाबे, बैंके जमा राखबे, MIS करबे,
फिक्स डिपॉजिट जमा करबे, रेकारिंग करबे। ये साइलेंस कर दो। एक घंटो एदिके आसो, माताजीर फोनटा एकटू साइलेंस करे दाओ। तो बाबार যত খাজানা তাকে বৃদ্ধি করা, বৃদ্ধি করার বিধি হলো দৃঢ়তা। দৃঢ়তা যেমন সংসারে আমাদের অনেক সময় কি হয়, আমি এটা করবই, আমাকে করতেই হবে, আমাকে যেতেই হবে। তো এটাও বাবা বলছে কি তোমার খাজানা তখন বৃদ্ধি হবে যখন তোমার দৃঢ়তা থাকবে। तो दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्यों में ये संकल्प नहीं चलेगा ये होगा कि नहीं होगा। इस संस्था में मैं आया हूँ, लोग क्या बोलेगा, पाछे लोग के किछु बोले। तो ये एक संशय। दूसरा संशय होगा कि नहीं होगा। आमी आत्मा मने करे, आत्मा मने कतटा करते पारछि, परमात्मा के कतटा मने करते पारछि, और ए ड्रामा के कतटा बुझते पारछि। तो दृढ़ता की स्थिति, दृढ़ता की स्थिति है। दृढ़ता तो करी बोली करते ही हबे, जा बोलिब सत्य बोलिब, सत्य छाड़ा मिथ्या बोलिब ना, बाबा काउके दुख देब ना, काउर साथे झगड़ाझाटी करब ना। तो दृढ़तार जे स्थिति सेटा हलो हुआ ही पड़ा है। जेमन श्रीकृष्ण अर्जुन के बोलेछिलो तुम युद्ध करो, तुम्हार जे धनुक एवं तीर तार ऊपर तुम्हार कोनो अधिकार नहीं, अधिकार आछे आमार। तुम चोख राखो और बाण निक्षेप करो, आमी सकलके मेरे रेखेछि। ठीक तेमनि संसारेও तो जादेर दृढ़तार स्थिति आछे तारा बोलबे तो ओटा हयेई गेछे, हये गेछे, जा हওয়ার ता हये गेछे। तो बना ही पड़ा है, तो बनेगा, जमा होगा, नहीं होगा नहीं, कोई संशय नहीं। तो होना तो चाहिए, तो भी नहीं, करना तो चाहिए। ये तो बाबा कहते ये दृढ़ता का आत्मा नहीं, निश्चय बुद्धि आत्मा नहीं। तो दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि क्या रहेगा, निश्चिंत रहेगा और निश्चित का अनुभव करेगा। निश्चित एक होच्छे निश्चिंत, कोनो चिंता नहीं, और एक होच्छे निश्चित हबेई हबे, केन हबे ना, होतेई हबे। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सर्व खजाना का तो खाता जमा करना है तो एक मंत्र को जंत्र बनाओ। देखो बाबा का भाव तो गहराई है, तो हमें कितना गहराई में जाना ये अपना है। तो बाबा कहते हैं तो जमार खाता यदि बृद्धि करते जाओ और दृढ़ता स्थिति यदि ठीक रखते चाओ ताहले एक मंत्र के जंत्र बनाओ, से होच्छे मनमना भव। आमार मन शुधु एक परमात्माते, बाह्य कोनो किछुते नय। ओई दिनो बाबा मुरलीते बोलेछे जे एखाने बसे तोमरा मने करो एक घंटा आमी आमार जोग हयेछे, एक घंटा तो आमी मुरली शुनेछि, किन्तु ना, चेक करो एक घंटार मध्य कत संकल्प कत दिके गेछे। तो घरे गिये ताड़ाताड़ी एटा करते हबे, स्वामीर जन्य एटा करते हबे, छेलेर जन्य एटा करते हबे, स्कूले पाठाते हबे। तो कारोबार घर घर घरे केउ नेই, ताला दिए एसेছি, कोनो चोर एसेছে কিনা। तो एमन अनेक प्रकारेर चिंता आमादेर এই एक घंटार मध्य चले आसे। तो एजন্য बाबा बोले कि तो जिसके सदा बाप के साथ और पास रहने का सत अनुभव होगा। যারা এই যন্ত্রকে কাজে লাগাবে তাদের কি অনুভব হবে, আমি সদা বাবার সাথে আছি আর বাবার पास रहने का अनुभव, साथे एवं पाशे। तो और पास होना ही है। ये ज्ञान मार्ग में 3 पास का बात बाबा ने बताया। हमने तो स्कूल कॉलेज एक ही पास, एक ही पास। तो पासेरो भिन्न भिन्न प्रकार आछे, फार्स्ट डिविशन, सेकेंड डिविशन, साधारण पास। किन्तु এই ज्ञान मार्गे पासेरो 3 प्रकार। एक है
पास रहना, परमात्मा का पास रहना, बाबा का पास रहना, ये ज्ञान गुण शक्तियों का पास रहना। दूसरा है जहाँ जीवने हमार घटे गए बीती सो बीती, बीती हुआ पास कर दो। पास, जो पास हुआ, किसी ने गाली दिया, किसी ने अपमान किया, होने दो, हमने कभी दिया वो भी दिया, बिशप किताब बराबर। तीसरा है पास विद अनार होना, सम्माনের संगे पास करना। अगर 3 पास हैं तो आप सबको राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है। এই 3 পাস যদি আমরা হতে পারি তাহলে অটোমেটিক সম্মানের সঙ্গে পাস উইথ অনার হয়ে परमधामे গিয়ে তারপর আবার সত্যযুগে। तो फुल पास ले ली है ना लेना है। बाबा ने कहा कितना दिन तुम पुरुषार्थ करते हो, कितना दिन से बाबा का बच्चा बने हो, तो एखोनो कि भाबछो जे 3 पास आमी हयेछि कि हयेछि ना, ना आमार 3 पास होते होबे, आरो जोरदार जोर लगाते होबे। तो जिन्होंने तो फुल पास ले ली, फुल पास ले ली, तो बाबा ने कहा हाथ उठाओ। जो फुल पास हुआ, जिसका विश्वास है बाबा मेरे को ले जाएगा, मैं फुल पास होकर के बाबा का साथ घर जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं लेनी नहीं है, ले ली है। जो समझते हैं ले ली है वो हाथ उठाओ। तो पहली लाइन वाली दादियों बैठती है ना, पहले लाइन वाले महारुतियों बैठती है, तो पहले वाले नहीं उठाती है। उस समय का बात है, 2006 का बात है। तो लेनी है आपको। फिर बाबा ने पूछा तो शायद आपने सोचते होंगे अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, इसीलिए हमने हाथ नहीं उठाया। आज भी कोई कोई हाथ उठाया, कोई कोई नहीं उठाया। तो दादियों को भी उस समय तो मन में शंका आया, अभी तो संपूर्ण नहीं बना बाबा, तो पास तो नहीं हुआ। तो इसीलिए, लेकिन देखो निश्चय बुद्धि हो, निश्चय बुद्धि रखो, निश्चय बुद्धि विजयंती होता है। तो या तो निश्चय बुद्धि विजयी है ही या होना है, तारतम्य হয়ে যায়। আমি নিশ্চয় বুদ্ধি, তার মধ্যে সংশয়, আর এক নিশ্চয় বুদ্ধি মানে होना ही है विजयंती। जैसे 5 पांडव को और कौरव को और 5 पांडव को ऑप्शन दिया गया, एक साथे থাকবে तो এত অক্ষয়ণী সেনা, আমি থাকবো না। আর দ্বিতীয় পক্ষে আজ থাকবে অল্প কিছু সেনা, আমি থাকবো কিন্তু আমি যুদ্ধ করব না। তো পাণ্ডব কি করেছে, প্রভু তুমি থাকলেই চলবে, আর কিছু চাই না। पहले चॉइस दिया दुर्योधन को, दुर्योधन ने कहा मेरे को আমাকে তো 11 অক্ষয়ণী সেনা দিয়ে দাও। 18 অক্ষয়ণী সেনার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, আর 7 অক্ষয়ণী পেয়েছে তো পাণ্ডব। সেকেন্ড অপশন তো অটোমেটিক, তো বলছে ঠিক আছে আমি থাকবো তোমার সঙ্গে কিন্তু আমি যুদ্ধ করব না। তো আজ भी बाबा ने कहते हैं देखो बच्चे, এখনো যদি নিশ্চয় না করো, এখনো যদি মনের মধ্যে সংশয় রাখো, তো দুনিয়ার পরিস্থিতিটাকে দেখছো, কি দেখছো, সময় কি পুকার, এখন সময় কি বলছে। আমাদের ড্রামার চিত্রে আছে না ঘড়ির কাঁটা কটা বাজে, সুনীল ভাই ড্রামার চিত্রে দেখানো হয়েছে না, ঘড়ির কাঁটা 12টা বাজে, 12টা বাজে। সময় নেই, সময় বলছে আমি নেই। আর কি বলছে, ভক্ত বলছে আমরা জঙ্গলে খুঁজেছি, পাহাড়ে খুঁজেছি, জলে খুঁজেছি, কোথাও তোমাকে পাইনি, কোথায় তুমি, চিৎকার করছে, গান গাইছে। এটা তাদের গান অবশ্যই ভালো, কিন্তু এটা গান নয়, এটা তাদের চিৎকার, আর্তনাদ। কি বলে তারা চিৎকার করছে। আর তৃতীয় নিজের বিবেক কি বলছে। এখন যে পরিমাণ অপরাধ চলছে দুনিয়াতে, যে পরিমাণ স্বার্থভাব, স্বার্থ নিয়ে লড়াই ঝগড়া,
তো তো বাবা বলছে কি তোমার মন কি বলছে? এক তো সময় বলছে, এক তো ভক্তরা বলছে, তৃতীয়ত তোমার বিবেক কি বলছে? আরও কি 40,000 বছর বাকি থাকলে বাকি থাকবে না? ऐसे नहीं না नहीं करना, युक्ति से बोलना। যখন এখন মানুষ মানুষকে খাচ্ছে, ঠিক है ना, बड़ा बड़ा बाहर में विदेशेर होटले जाओ, সেখানে ছোটো ছোটো बच्चा के गंदी बात ये बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोलना पड़ता है। ছোটো ছোটো बच्चा के तो যেটা অ্যাবর্শন হয়ে গেছে, নার্সিং হোম থেকে হসপিটাল থেকে লাইন ধরে ব্যাগের করে নিয়ে আসছে, রেশন দোকানের মতো হোটেলে নিয়ে অনেক দামে বিক্রি করছে, সেটাকে সাফ সুতরা করে সেখানে ফ্রাই করছে, আর এই এক বড় থালাতে দিচ্ছে, প্রেম সে খাচ্ছে। আর কি দেখার আছে আমাদের? এই সভ্যতা, উন্নতি, এত তো ভক্তি করছি আমরা, কোথায় উন্নতি হচ্ছে? তো বাবা বলছে কি তোমার বিবেক কি বলছে, ভক্তরা কি বলছে? अभी अभी संपन्न और समान बनना ही है, तो या सोचते हैं क्या बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे। চতুর্দিক থেকে যখন এমন পরিস্থিতি, তো এখনও কি তুমি এমন করছো যে হব, করব, करते হবে, দেখব, চেষ্টা করব? तो अब समय के अनुसार हर समय एवरीडे का पाठ पक्का करना है, पक्का करना है। जब मेरा बाबा कहाँ, प्यारा बाबा कहाँ, मीठा बाबा कहाँ, तो मानते ही तो है ना। तो जो प्यार होता है तो उसके समान बनना क्या मुश्किल का बात है। যখন प्यारा बाबा বলছো, বাবা বলছে কি এই মন্ত্রকে যন্ত্র বানিয়ে দাও, মিঠা বাবা বলছো, তারপর এখন সময় অনুসারে তো আমাকে যদি আধার মূর্ত, উদ্ধার মূর্ত, বিশ্ব কল্যাণকারী আমি না হই, তাহলে ভক্তদেরকে কে উদ্ধার করবে? দুনিয়ার দুঃখী অশান্ত আত্মাদেরকে কে উদ্ধার করবে? আমি বা কী করে আমার পরিবারকে রক্ষা করব? আমি কি করে বাঁচব? तो बाप दादा ने देखा कि समय प्रति समय तो समान बनने में समय प्रति समय আমরা তো এক সময় ভাট্টি রাখি, যোগ ভাট্টি করি, পুরুষার্থ করি যার যার তো নিয়ম প্রমাণ। কিন্তু আমরা দেখি কি সবথেকে যদি বেশি বিঘ্ন পড়ে থাকে সেটা কি, সবথেকে বেশি বিঘ্ন কি মানুষ দেয়? এই গাড়ি ঘোড়া চলছে, আমি যোগে বসলে কেউ কি আমাকে ধাক্কা দেয়? সন্তোষ ভাই, ধাক্কা কাউকে দেয়? দেয় না। বলো না, জোর থেকে বলো। अपना मन आपको धोखा देता है। ये प्रसिद्ध शब्द आपका मन से उत्पन्न होता है, तो सब तो जानते हैं ना, अनुभवी है ना। तो वो है मैंपन, बहुत सूक्ष्म रूप में देखना। যোগেরও চারটা যে আমরা অনেকবার বলেছি, অনেকবার অনুভব করিয়েছি। কন্টেম্পলেশন, যোগে যখন বসি অস্থিরতা, অনেকের হয় অনেকের হয় না, অস্থিরতা হয়, মন কোথাও কোথাও ভাগে, শরীর অনেক রকম খোঁজলি হয়, তো হাত পা অনেক রকমের, কেউ বসে যোগ করতে পারে না, চেয়ারে বসেও তার স্থিতি ঠিক হয় না। তো আসলে সেটা মেপন, প্রথমে অস্থিরতা, কন্টেম্পলেশন। তারপর যখন তো সূক্ষ্মবতনে গেলাম, তখন হচ্ছে কি হ্যাঁ বলো, কনভারসেশন। বাবার সঙ্গে কথা বলতে থাকো, মাতা পিতা বন্ধু সখা সাজন সদ্গুরু শিক্ষক, কথা বলতে থাকো। কথা বলতে 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 কনসেন্ট্রেশন হয়ে যাবে, एकाग्रता, फिर होगा रियलाइजेशन। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जुगे तो बसेছো, কিন্তু ওই মেপন তোমাকে কনভারসেশনে নিয়ে যাচ্ছে না। কনসেন্ট্রেশন তো দূরের কথা, আর रियलाइजेशन तो अनेक दूरेर कथा। तो इसीलिए बाबा ने कहा जखनी आमी कथाटा बोलो तो सिंगल आमी बोलो ना, जोड़ा शब्द बोलो, तो आमी आत्मा।
যখনই প্রয়োজনে, সংসারের প্রয়োজনে, জীবনে আমি কথাটা ব্যবহারের সময় প্রয়োজন হয়, আমি আত্মা বলছি, লজ্জার কিছু নেই। তো जोरवा शब्द बोलो तो मैं कभी अभिमान में अभिमान ले आता, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं आता, तो आत्मा वाला नहीं। आमी आत्मा यदि बोली तार एक सुगंध थाके, और यदि देहभानेर आमी बोली तार मध्य के थाके, मेपन तो है ही। तो बाबा ने कहा तो वो आत्मा वाला नहीं, आत्मार मध्य जे एक फ्लेक्सिबिलिटी थाके, आमी आत्मा बोलছি। तो कभी तो तार जन्य যখন আমি দেহভানের আমি বলি তখন কখনো অভিমান এসে যায়, কখনো অপমান এসে যায়। কবি দিল সিক্স भी बनाते हैं, আর ভাল লাগে না জ্ঞান মার্গ, কিছুই বুঝি না। আসলে ওই সমস্যাটা সেখানে যেখানে আমি আছে, ওই আমিকে উপড়ে ফেলতে হবে, আমির লেজটাকে জ্বালিয়ে দিতে হবে। तो बाबा बोलছে कि इसीलिए बॉडी कॉन्शियस के मेपन को स्वप्न में भी नहीं आने दो। सारा दिन का सारा दिनेर যত আমাদের যত ওয়ার্ম আপ, মনকে নিয়ে চিন্তন, মনকে নিয়ে ভাবনা, জ্ঞানকে নিয়ে ভাবনা, তো ওটাই কিন্তু যখন আমরা যোগে বসি তার প্রতিফলন। সারাদিন যদি ঝগড়াঝাটি করি, ব্যর্থ চিন্তা করি, যোগে বসলে তো অটোমেটিক মন উদাস হয়ে যাবে। তো বাপদাদানে দেখা স্নেহের সাবজেক্টে তো সকলে পাস, বাপদাদাকে ভালো কে না বাসে, ভালোবাসার টানে মধুবনে আমরা চলে যাই, এখানেও আসি। তো आप सभी को मधुबन किसने लाया? तो सभी चाहे प्लेन में आया हो, चाहे ट्रेन में आया हो, चाहे बस में आया हो, लेकिन वास्तव में बाप दादा की स्नेह का विमान में तो आया हो ना। যখনই আমরা মধুবনের যাওয়ার সিদ্ধান্ত করি, সংকল্প করি, তো আগে তো সংকল্প করি যাব, ওই টার্নে যাব। তার জন্য কি চাই? ফর্ম ফিল আপ করতে চাই, তারপর তো টিকিট কাটা। तो जैसे स्नेह के सब्जेक्ट में पास हैं, तो अब यो कमाल करो, समान बनने के सब्जेक्ट में भी पास हुई बन करके देखाओ। बाबा बोलছে ভালোবাসার সাবজেক্টে তো তোমরা পাস, কিন্তু বাপ দাদার সমান হওয়ার পাস উইথ অনার সাবজেক্টে তো এটাও কামাল করে দেখাও। এটা একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছে। पसंद है तो समान बनना पसंद है, लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है, बाधा विपत्ति आसबे, अनेक प्रकारेर समस्या आसबे। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आएगी, समान बन जाओ समाप्ति सामने आए। रेजाल्टो बाबा बोले दिए करे देखो, समान हो जाओ बाप दादार फुट स्टेपे, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन कभी कभी जो दिल में प्रतिज्ञा करते हो ना, बनना ही है, तो प्रतिज्ञा कमज़ोर हो जाता है और परीक्षा मजबूत हो जाता है। प्रतिज्ञा कमज़ोर, परीक्षा मजबूत, परीक्षा बहुत मजबूत हो जाता है। एमन परीक्षा आसे, तो बाबा के আমরা বলি, বাবা তোমার তো দেহ নেই, আমার তো দেহ আছে, আমার তো একটা প্রেস্টিজ আছে, সবার সামনে আমাকে এত অপমান করেছে, তো আমার কি একটা প্রেস্টিজ নেই? তো এমনভাবে বলেছে, তখন আমিও বাধ্য হয়েছি ওর উপর হাত চালাতে, মুখ চালাতে। হয়ে গেল না দুজনের মধ্যে ফ্রিকশন, কত দূরত্ব বেড়ে গেল। এসেছি এখানে পুরুষার্থ করে সকলে সমান হয়ে ঘরে যাব, और एखाने ऐसे दुश्मन। तो बाबा ने कहा तो चाहते सभी हैं, लेकिन चाहना एक होती है, प्रैक्टिकल दूसरा हो जाता है। लेकिन प्रतिज्ञा करते हो, लेकिन प्रतिज्ञा की कमी पड़ जाता है, तो समानता दूर हो जाता है, समस्या प्रबल हो जाता है। तो अब क्या करेंगे? बाबा तो रेजल्ट बोले दिए सकलेই চাই, बाबा प्रतिज्ञा করছি আর কাউকে দুঃখ দেব না, ঠিক হয়ে চলবো, কোনো দেহদারির পিছনে পড়ব না, তোমাকেই চিনি, তোমাকেই জানি, তোমার হাত ধরে থাকবো। কিন্তু এটা তো হচ্ছে না, এখন কি করব?
বাবা তো আমাদেরকে ছাড়ছে না যে তোমরা কাল থেকে আসবে না, আমি আর তোমাদেরকে পড়াতে পারবো না। বলে বাবা কখনো? লৌকিক টিচার বলে। বারবার যদি কোনো স্টুডেন্ট একই ক্লাসে ফেল করে তো মা বাবাকে রিপোর্ট করে নিয়ে যান ঘরে। বাল্ব কে আবিষ্কার করেছিল? এডিসন। এডিসনের জীবনের কাহিনী জানেন? হ্যাঁ, না না, জীবন কাহিনী, ছোটবেলার কাহিনী, ছোটবেলার কাহিনী। ওকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ ওর মার কাছে চিঠি দিয়েছে, ওকে দিয়ে কিছু হবে না, ওকে ঘরে নিয়ে যান। তো এডিসন তো কিছুই জানে না। তো যখন স্কুলে যাচ্ছে না তখন মাকে জিজ্ঞাসা করছে, মা আমি কেন স্কুলে যাচ্ছি না? বলে বাবা আমি তোমাকে পড়াবো, কারণ তোমার যে বুদ্ধিমত্তা, কারণ এই স্কুলে সব টিচার তাদের সেই বুদ্ধিমত্তা নেই, তোমাকে পড়ার উপযুক্ত তারা নয়, এই কারণে তারা বলেছে যে আপনার ছেলেকে তো আপনার কাছে রাখুন। ওই চিঠিটা যত্ন করে আলমারিতে রেখে দিয়েছে আর ঘরে পড়াশোনা করেছে। একদিন যখন এডিসন হলো, মা মারা গেল, তখন আলমারি খুলে যখন চিঠি পেল, দু চোখ জলে ভরে গেল। মা তুমি কত গোপন কথা তুমি আমাকে লুকিয়ে রেখেছ। আর ওই দিন যদি মা বলতো সে কি এডিসন হতো? হতো না। তো যাই হোক, তো বাপ দাদা ने कहा अब क्या करेंगे, তোমরা তো পারছো না, আমিও তোমাদেরকে বিদায় করছি না, এডিসনের মতো বলছি না তোমরা আসবে না ক্লাসে, তোমরা ইচ্ছা করে আসছো না, স্কিপ করে দিচ্ছ, কালকে আসবো, আজকে আবার আসবো। तो যাই হোক, बाप दादा को एक बात पर हंसी आती है। कौन सी बात है? महावीर, लेकिन जो शास्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा, लेकिन पूछ भी दिखाया, ये पूछ दिखाया है मैंपन का। तो जब तक महावीर इस पूछ को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया समाप्त नहीं हुआ। যখন হনুমানের লেজে আগুন লেগে গেছে, তো যখন আমার লেজে আগুন লেগেছে আমি লঙ্কাকে শেষ করে দেব। এই লঙ্কাকে নিয়ে রাবণের কত অহংকার ছিল, আমার মতো বিদ্বান কেউ নেই, আমার মতো ধনশালী কেউ নেই, আমার মতো বুদ্ধিমান কেউ নেই, কিন্তু রাবণের মাথায় কি দেখানো হয়েছে? একটা গাধা। তো अभी इसमें मैं की पूछ को, যেমন হনুমান লেজ জ্বালিয়ে লঙ্কাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে অহংকার যেখানে, তো সেখানে তো পতন হবেই। আর আর এখানে তোমার মেপন মানে তোমার অহংকার, আর এই লেজ জ্বালাও তবে তো সমাপ্তি হবে, দুনিয়াটা পরিবর্তন হয়ে সত্যযুগ আসবে। অনেকে বলে বাবা এখন তো আমরা ভালো আছি, এখন সঙ্গম যুগে আছি, সঙ্গম যুগে আছি, তুমি আমাদেরকে পড়াচ্ছ, আমি পড়ছি না, আবার পড়াচ্ছ, আবার বলছো। বলে না, তুমি কি সময়ের দিকে দেখেছো? 12টা বাজে ভক্তরা চিৎকার করছে, এটাকে দেখছো? নিজের বিবেক কি বলছে? মানুষ মানুষকে খাচ্ছে, এখন আর সভ্যতা কি আর এমন আছে? একটা বাদর যদি একটা গাছের উপর থেকে নিচে নেমে যায়, আর উপরে যেতে গেলে আবার তাকে উঠতে হবে। तो बाबा बोलছে কি, तो जलाने के लिए क्या करो, जलामुखी तपस्या करो, साधारण याद नहीं, এটা সাধারণ याद। बाबा मैं तुम्हारा बच्चा हो, आप तो महान हो, आप तो दयावान हो, आप कृपा सिंधु हो, এটাতে চলবে না, পিজের মতো গলে 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 পড়তে হবে। কার হয় কার না হয় আমি জানি না, বাবা বলছে। ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है, इसीलिए ज्वाला देवी को भी यादगार है, शक्तिशाली याद है। तो सोना क्या करना है, अब ये मन में तो धुन लगी हुई हो, मने जाते एकटाई धुन लेगे थाके, समान बनना ही है। जेमन तो समान बनना ही है, समान बनना ही है, एक ही धुन लगाओ।
एक ही धुन लगाओ, समाप्ति को समीप लाना ही है। तो आप कहेंगे तो संगम युग तो बहुत अच्छा है, तो समाप्ति क्यों करेंगे बाबा? बाबा को पूछते हैं, संगम युग तो बहुत अच्छा, কোনো চিন্তা নেই, টেনশন নেই, তুমি একবারে এই কথা বলছো, একবার সেই কথা বলছো, আর বিশেষ করে অব্যক্ত বাণীকে তো তুমি আমাদেরকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে একদম অনেক উপরে তুলে দিচ্ছ। तो लेकिन आप बाप समान दयालु कृपालु रहमदिल आत्माएं हो ना, बाबा আমাদেরকে আরও ফুলাচ্ছে, আরও পাম দিচ্ছে। तो आज की दुखी आत्माएं, भक्त आत्माओं के ऊपर तो रहमदिल आत्माएं, तो आपका रहम नहीं आता है क्या? তারা যে চিৎকার করছে, পাচ্ছে না কিছুই। সঠিক সাধু সন্ন্যাসী কাউকে, যে মধুবনে তক্ষর যাচ্ছে সকলে, তারা যাচ্ছে অহংকার নিয়ে আর আসছে ব্রহ্মা কুমার কুমারী হয়ে। এই রিসেন্ট, এই বর্তমান সময়ের কথা। তো বাবা বলছে কি, তো তাদেরকে দেখে মার্সিফুল হও, दयालु कृपालु हो। तो दुख बढ़ता ही जा रहा है ना, दुखियों पर रहम करो, उन्हों को मुक्ति धाम में तो भेज दो कमपक्षे। তাদেরকে তো তারা পরমধাম যাওয়ার রাস্তা বলে গেছে, তাদেরকে পরমধামের রাস্তা বলে যাও। তুমি জানো, আমি তোমাকে বলেছি, চাবি তোমার কাছে, ডিজিটাল নাম্বার তোমার কাছে। तो सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा, तो मनसा और वाणी दोनों को एक करना। কাউকে যদি বোঝাবে তো মুখ আর মন একসাথে কাজ করতে হবে। বাবা এই আত্মার যাতে কল্যাণ হয়, বাবা এই আত্মার যাতে কল্যাণ হয়। আমি তো বলছি নিমিত্ত হয়, মাইক তো বলছে, এই মাইকটা যাতে ওর কানে গিয়ে একেবারে ভিতরে ঢুকে যায়। তো सिर्फ तो एक ही समय पर दोनों সেবা সাথ সাথ हो। কেউ কেউ এরকমও বলে, আমাকে তো সেবার চান্স দেওয়াই হয় না। সেবার চান্স দিতে হয় নাকি? সারা দুনিয়া খোলা পড়ে আছে। तो यो नहीं सोचो, चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा तो बाबा को प्रत्यक्ष करो। এটা হলো আমাদের সাইনবোর্ড। বেশ থাকুক না থাকুক, অনেকে থেকেও দেয় না, আর দিলেও বিধিসম্মতভাবে দেয় না, টেরা বেকা হয়ে থাকে। তো বেশ থাকুক না থাকুক, কিন্তু আমরা যদি জ্ঞানে টৈটম্বর হই, আমাদের চেহারার মধ্যে উজ্জ্বলতা বা সন্তুষ্টতা, খুশনুমা ভাব এতটাই থাকবে, লোক দেখে অনুভব করবে। तो आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करेगी। तो बाप दादा के सामने स्थूल में तो आप सभी बैठे हो, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप में चारों ओर के बच्चे तो दिल में बैठे हैं। सूक्ष्म मतन तो विशाल, परमधामो विशाल, किन्तु बाबा बोलছে কি আমার দিলও আরও বিশাল। ছোট ছোট আত্মা আমার দিলে এসে বসবে, আমি তো আর কোনো সাকার। বাবা বলছে কি আমি তো তোমার মতোই আত্মা। तो सुन रहे हो ना, देश विदेश के अनेक बच्चे ईमेल द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा याद प्यार भेजी है। तो सभी का नाम सहित बाप दादा को याद मिली है। तो और बाप दादा दिल ही दिल में सभी बच्चों को सामने देख गीत गा रहा है। क्या गीत गा रहा है? वाह बच्चे वाह, তোমরা যা করছো খুব ভালো করছো, এগিয়ে যাচ্ছ, দুনিয়ার কল্যাণ করছো। तो हर एक को इस समय तो इमर्ज रूप में याद रहती है। বাবার সামনে সকল বাচ্চা ফুটে ওঠে। আজকে এখানে গুটি কয় আত্মা, কিন্তু যারা রেগুলার আসে না তাদেরকেও বাবা এখন দেখতে পাচ্ছে। এটা হলো বাবার সমানতা। বাবা কাউকে পক্ষপাতিত্ব করে না। এই চোখে একরকম, এই চোখে একরকম। লৌকিক মাতা পিতারা হয়তো অনেক সময় করে, কিন্তু বাবা পিতা এমন, এখানে যারা নেই তাদেরকেও দেখছে। तो सब संदेशी को अलग अलग करके बाबा बोलते हैं, बाबा बोलते हैं फलानी को याद प्यार भेजो। फलानी যখন डीप में लेना, बहुत गहराई में जा करके सोचना। যারা আমরা আসি না, মধুবন যেতে পারি না, তো বাবা বলছে কি, সন্দেশী কি বলছে, অমুক আত্মাকে ইয়াদ প্যার দাও। সে কেমন আছে? সে তো আসছে না এখন, চিঠিও আসছে না। तो बाप के पास तो सब संकल्प पहुंच जाते हैं ना। तो साधन तो देरीते जाए, साधन
टेलीग्राम, उस समय तो टेलीग्राम था, ईमेल भी चालू बहुत साल से हुआ है। तो ईमेल পরে যাবে, কিন্তু যখন আমি সংকল্প করেছি ইমেল আমি পাঠাবো তখনই বাবার কাছে পৌঁছে গেছে। अच्छा, तो पहले वाले हाथ उठाओ। तो ये सेवा में भी पहली बार आए हैं इंदौर जोन। तो आज अच्छा बाप दादा कहते भले पधारे, तो आपके आने की मौसम है। अच्छा है, बाप का घर सो आपका घर। इंदौर जोन, तो सबके हाथ में प्ले कार्ड है। प्ले कार्ड कैसा है? तो लाभ शेपे, लाभ शेप तो जानी আমরা, লাভ শেপে प्ले कार्ड বানিয়েছে আর তার মধ্যে লেখা मेरा बाबा। तो हाथ तो बहुत अच्छे हिला रहे हैं, प्ले कार्ड हिलाচ্ছে, लेकिन दिल को भी हिलाना, दिल को दिखाया ना बाबा को, बाबा ये दिल आपका है। तो दिल को हाथ को हिलाते हो, दिल को भी हिलाना। सिर्फ याद, सदा याद रखना, भूलना नहीं, भूलना नहीं। तो अच्छा चांस लिया है, बाप दादा सदा कहते हैं हिम्मत रखने वालों को बाप दादा पदम गुना मदद देते हैं। तो हिम्मत रखी है ना, अच्छा किया है। इंदौर जोन अच्छा है, तो अच्छा है। तो इंदौर जोन साकार बाबा का लास्ट स्मृति का स्थान है। যজ্ঞের ইতিহাসের কিছু একটা সেখানে আছে। সাকার বাবা, তো বাবা তো এক সময় ঘরে বসে গেছেন, বাইরে কোথাও যেতেন না। তো লাস্ট গিয়েছিলেন इंदौर जोने, सनटा उल्लेख करेनी। अच्छा है, सभी बहुत खुश हो रहे हो ना, गोल्डन लॉटरी मिली है ना। तो जोन की सेवा मिलने से सभी सेवादारियों को छुट्टी मिल जाती है और वैसे संख्या में मिलती है इतने लाओ। যেমন আমাদের তো কখনো ফেব্রুয়ারি মাসে ত্রিপুরার, কখনো মার্চ মাসে তো সেবাদারীদের সেবা, তো তখন একটা আনলিমিটেড লিমিট তো থাকবে, কিন্তু তারপরেও আমাদের এত সংখ্যা নেই, তো সবাই গেলে মধুবন করবে না, কিন্তু ধারণাতে পাক্কা হয়ে যেতে হবে, ধারণাতে পাক্কা হয়ে যেতে হবে। বারবার বাবা সমঝাতে हैं। এইবারও যারা গেছে তো বাবা বলাচ্ছে তাদের কোনো অনুভব হয়নি, কিন্তু খরচা অনেক হয়েছে। तो इसलिए तो ये तो बाबा कहते हैं, तो एमन कोनो जोनेर यदि कोनो सेवार टान थाके तो सेवादारीर कोनो लिमिट थाके ना। तो यो तो यज्ञ सेवा दिल से करना, अर्थात अपने पुण्यों का खाता तीव्र गति से बढ़ाना, क्योंकि संकल्प, समय और शरीर तीनों सफल किया। तो बाबा कहते हैं यज्ञ सेवार कथा जखन बला है तखनी आमादेर मध्य आनाकानी शुरू हो जाए। ये बहुत डिटेल का बात है, बहुत बार मैंने समझाया। और ये यज्ञ परिचालनार कथा जखन बला है तो भाई बोनेर उपस्थिति कम हो जाए, तादेर मने अनेक व्यर्थ संकल्प चलते थाके। तो ये संस्था आपका है, आमरा सकले मिलिए दुई चार जन मिलिए यज्ञटा चालाबो एटा नय, सकले मिलिए चालाबो, तार मध्य आनंद एकटा। दो चार जन मिलिए चालाले तार मध्य एकटा हीनमन्यता भाव थाके, अरे आमी तो भोग निচ্ছি, आमी तो किछुई सहयोग करिनी। ठीक है ना, बाबा समझाते हैं तो समझना है। तो संकल्प भी चलेगा तो यज्ञ सेवा का, तो समय भी यज्ञ सेवा में व्यतीत हुआ और शरीर भी यज्ञ सेवा में अर्पण किया, ऐसा है। बोलছি कि समय संकल्प तो और तन मन धन, अनेके बोलছি कि तो भक्तिते बोलছে बाबा एक बेलपाताते सन्तुष्ट, और अनेके सहयोग निये एखाने नय सबखाने। আমরা তো সকলে ভক্তি থেকে এসেছি না, আমরা তো চাঁদা নিতে যাই না কারোর কাছে। আর নেওয়াটা উচিত নয়, কেন? তার ব্যাখ্যা অনেক লম্বা, কেন উচিত নয়। আর অনেকে বলে বাবা তো বেলপাতাতে সন্তুষ্ট, বাবাকে চিনি বাতাসা দিয়ে দাও।
তো বাবার একটা ভোগ, এই ভোগের জন্য দেবতারাও অপেক্ষা করে থাকে। চিনি বাতাসা দিলে চলবে? এটা কি মানানসই? অন্তিম সময়ে ডাইরেক্ট ভগবান এসেছে, ভগবান খান না, ভগবান ভাসনা নেন। এটাতে চিনি বাতাসা চলে? চলে কি না বলুন না, চলে কি? তাহলে আর কি জ্ঞান মার্গে চললাম? আর এখানে চালাকি চলে? চলবে? চালাকি করলে চলে? বাবার চোখ আছে না? तो सेवा है, सेवा करो और मेवा भी मिलेगा। तो आया किसके पास? तो खुश रहे और खुशी बांटो। तो ये जो यहाँ गोल्डन चांस, गोल्डन अनुभव किया ना, तो अनुभव अपना गांव में जाकर, घर में जाकर के सबको शेयर करना, बढ़ाओ। कभी भी कोई माया का संकल्प भी आवे तो मन के विमान में शांति बन पहुँच जाओ। जे एक बार मधुबन गिएছে तो बाबा तादेरके बोलছে, बहुत सुंदर बात है, मन का विमान सबका पास है ना, मन सबका पास है ना, तो सभी का पास मन का विमान तो है। बाप दादा हर ब्राह्मण बच्चों के जन्म से ही सौगात मन का विमान दे दिया। मन देहधारियों को नहीं लगाओ, मन व्यर्थों पे नहीं लगाओ। तो इस विमान में मेहनत नहीं करना पड़ता है, कोई खर्चा भी नहीं, कोई खर्चा भी नहीं। तो स्टार्ट करना तो क्या कहो, स्टार्ट करना। कैसे स्टार्ट करेंगे? मेरा बाबा। यहाँ तो आप स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो स्टार्ट करो और बैटरी आपको स्टार्ट करा देंगे, सेल्फ स्टार्ट। और ये सतयुग का, सतयुग जाना, मधुबन जाना, सुख वतन में जाना, तो एक ही मन का विमान है, मेरा बाबा, बस। तो चलाना आता है क्या? कोई कहते मैं बाबा मैं तो पायलट नहीं हूँ। अरे ये तो ये वो वाला पायलट, वो वाला विमान नहीं जो, हाँ वो जो अहमदाबाद में हादसा हुआ, वो विमान नहीं है। मैं मर जाऊँगा और कोई मर जाएंगे। तो जो कुछ भी हो मधुबन में मन द्वारा पहुँच जाओ। भक्ति मार्ग में चार धाम चक्र लगाते हो ना, चार धामे যারা চক্র লাগায় এসে সবাইকে বলে আর চার ধাম চক্র লাগিয়েছি। আর ভগবান এখন বলে चारों, क्या बोला? चारों धाम लगाए फेरे फिर भी रहे हरदम दूर। चारों धामे গেছি তারপরও তো কিন্তু নিজের বিবেক কি বলছে? ভগবানের সঙ্গে কথা বলতে পারছি, ভগবান আমাকে ডাইরেকশন দিচ্ছে, আমার অনুভব হয় ভগবান আমি মরতে মরতে বেঁচে গেছি, এমন অনুভব হয় না। আবার বলে কি सारा तीर्थ बार बार, आबो तीर्थ एक बार। तो पांडव भवन में देखो चार धाम है ना, तो जो भी आते हो पांडव भवन में चक्कर लगाते तो हो। तो एक है शांति स्तंभ महाधाम, शांति स्तंभ যেখানে ब्रह्मा बाबार स्थिति स्तंभ। तो ওই স্মৃতিস্তম্ভ যেখানে এমন, যারা নতুন যারা জাননি, তো এমন ঠিক এমনটাই এটা পাপলু ভাই বানিয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। এক বছর তো প্রায় অতিক্রান্ত হতে চললো। तो दूसरा है बाप दादा का कमरा, वो भी है पीछे, कमरा बाबा का कमरा वो सामने है। ये स्नेह का धाम है, बाबार कमरा होचे स्नेहर धाम। और तीसरा है झोपड़ी, वो पीछे वाला, यो स्नेह मिलन का धाम है। और चौथा है हिस्ट्री हॉल, हिस्ट्री हॉल। तो महान भाग्यवान तो हो ही गए हो ना। मधुबन एसे चारों धाम चक्कर লাগিয়েছো, তোমার থেকে भाग्यवान আর কি হতে পারে। अभी किसी के धाम को याद कर लेना, कभी उदास हो जाओ तो झोपड़ी में आ जाओ रोरिहान करने के लिए। যখন মনটা উদাস হয়ে যায় কোনো না কোনো কারণে, তখন মনে মনে मधुबन चले जाओ, नहीं तो यहाँ चले आओ। तो शक्तिशाली बनने के लिए आवश्यक है शक्तिशाली, शक्ति पाচ্ছি না, दुर्बल दुर्बल अनुभव, तो शांति स्तंभे पहुँच जाओ। আর কোনো রকম আমাদের ব্যর্থ সংকল্প ফালতু সংকল্প আমাদেরকে খুব বিরক্ত করছে, খুব ফাস্ট চাই না তারপরও চলছে। तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। तो समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा का कमरे में आ जाना।
হ্যাঁ বাবা, আমি তোমার সমান হয়ে দেখাবো, তোমার ফুট স্টেপে স্টেপ দিয়ে। যেমন तो प्रकाशमणि दादी कल जिसका स्मृति दिवस है, जिसका विशेष भोग है, तो उनको जैसे बाबा ने करंट दिया हाथों हाथ में रख करके, ऐसा करंट आपको अनुभव होगा। तो अच्छा है, सभी ने गोल्डन चांस लिया है, लेकिन वहाँ रहते भी सदा गोल्डन चांस लेते रहना। अच्छा, हिम्मतवान अच्छे हैं। तो बाबा ने कहा एक कैड ग्रुपर संगे तो मिलित होते गए बाबा तादेरके याद प्यार दिए। फिर बाबा ने तो जानकी दादी ऑस्ट्रेलिया चक्कर लगा कर आई है, तो उन्होंने बहुत याद प्यार दिया है। तो बाप दादा के पास ईमेल भी है, संदेश आए हैं, और बाप दादा देखते हैं आजकल बड़े प्रोग्राम भी ऐसे हो गए तो जैसे हुआ ही पड़ा है। যেমন অর্জুনকে বলছো, আরে তুমি শুধু বান্দর সেনা কী করেছে, রাম লেকে পাথর ফেলেছে সাগরে, সেতু বন্ধন হয়ে গেছে, শাস্ত্র কা বাত হ্যাঁ। আর অর্জুনকে বলছে তুমি আমার নাম করে তুমি তীর চালাও, দেখবে সকলে মরে পড়ে রয়েছে। ये प्रैक्टिकल अनुभव करना। तो बाबा कहते हैं तो যখনই তোমরা শুভ সংকল্প নিয়ে যখন কোনো প্ল্যান করবে, প্রোগ্রাম করবে, তখন দেখবে হয়েই গেছে। যেমন উদয়পুর শান্তির বাজার ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করছে। তো আপনারা যদি সবাই, ধন বড় কথা নয়, কিন্তু ইউনিটি ইজ দ্য বেস্ট क्या পাওয়ার পলিসি। তো শান্তির বাজার যদিও সেন্টার, সেখানে আগের মতো এত ভাই বোন নেই, কিন্তু তারপরও যারা আছে তারা অনেক দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে, তারা করবে পরশুদিন। আজকে হচ্ছে উদয়পুরে, কালকে হবে পরশুদিন হবে শান্তির বাজার। তো আমি তো সবাইকে বলি হিম্মতে বাচ্চে মদতে বাপ। তো এমন সংকল্প করুন যে আগামী বছরে আমরাও ব্লাড ডোনেশন একটা ক্যাম্প করতে পারি। সবটাই তো পূর্ণিমা বোনও তো বলছে যে চৈতন্য দুর্গা করার জন্য। দেখুন আমরা ছোট একটা জায়গাতে ছোট 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 বললে চলবে না। আর ভারতের মানচিত্রে তো আছি না, বাবার দিলে তো আছি না, সেখানে চাই ইউনিটি। তো কালকে পূর্ণিমা বলছে এবার চৈতন্য দুর্গা করার জন্য। আমি কই ফালতু সংকল্প, ফালতু নয়, এই দিবাস্বপ্ন দেখবে না, संकल्प करो, योगदान दाओ, देखबे सकलेर मने से भावना आसबे। तो बाबा ने कहा बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 दिखाई देता है, लेकिन अभी यूके यूनाइटेड किंगडम थोड़ा नंबर आगे जा रहा है। बाबा दुइजनेर मध्य रेस लागिए दिएছে, बोलছে ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा नंबर 1 होबे, यूके को बोलছে तुम्हारा पुरुषार्थ तो कोनो कम नয়। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले नंबर लिया है, अभी फिर ऑस्ट्रेलिया को नंबर होना ही है। तो यूके तो 2 नंबर नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा देखो कत सुंदर बाबार अव्यक्त मुरली, बोलছে कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 नेबे, किन्तु आमार मने हय ना यूके 2 नंबर नेबे। तार माने कि यूके के बाबा अनेक इन्सपिरेशन दिच्छे। ठीक तेमনি এই মেলা ঘরকে বাবা अव्यक्त पालना दिच्छे। आपनादेर अनुभव है कि है ना? आमार किन्तु अनुभव है। एखाने विशृंखला नेই, एखाने ग्रुपिजम नेই, एखाने अनेक किछु नेই, अशुद्धता नेই बोले कोथाय आछे कि आमी जानि ना, आमार मन बोलছে एखाने अशुद्धता नेই, एखाने शुद्धता, किन्तु शुधु आमादेर यूनिटिर अभाव। तो एटा जखन होबे होबे। तो बाबा ने कहा और बाप दादा की लाडले निर्मल आश्रम, देखो आज कितना सुंदर बात बाबा कहते हैं। निर्मल आश्रम, डॉक्टर निर्मला का नाम हमने सुना है। तो उन्हीं बेशी दिन হয়নি, কোন বছর মারা গেছে আমার জানা নেই। তো উনি শরীর ছেড়েছেন, ওনার নাম বলছেন, উনি অস্ট্রেলিয়াতে সেবা দিয়েছেন। तो आप लोग तो कहते हो निर्मला दीदी, दीदी कहते हो ना, लेकिन बाप दादा ने शुरू से उनका टाइटल दिया निर्मल आश्रम। निर्मल आश्रम क्यों दिए? जिस आश्रम में अनेक आत्माओं ने सहारा लिया। निर्मला
ডাক্তার, কিন্তু তিনি ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে তিনি বাবার সেবাতে সমর্পিত হয়ে গেছেন। যেখানে গেছেন কামাল করে দিয়েছেন। বিদেশি সেবা, ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ বলার দক্ষতা রাখা আত্মা। তো তো যেখানে গেছেন সেখানে অনেক আত্মা এসে আশ্রম মনে করে ওনার কাছে ঠাঁই পেয়েছে। তো तो एक एक ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों को विशेष याद, ये सामने बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया के, है ना। वही समय टारने ऑस्ट्रेलिया अनेक बच्चे ऐसे चलो, ऑस्ट्रेलिया वाले उठो, बहुत बच्चे हैं, बहुत अच्छे। तो इन्हों को कितना अच्छा उमंग आ रहा है ना, विश्व की सेवा के लिए खूब तैयारियां कर रहे हैं। देखो हमारे इंडिया भारतेर संस्कार, भगवान भारते एसेছে, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্তনম সৃজম্যহম পরিত্রাণায় সাধনাঞ্চ বিনাশনায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনায়ার্থে সম্ভবামি যুগে যুগে। আমি এখানেই আসি, অস্ট্রেলিয়াতে যাই না। তারপরেও আমাদের ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া, আমাদের ভারতবাসীরা কি, বিশেষ করে আমরা বাঙালিরা কি, একজন যদি এগিয়ে যেতে চায় কাকড়ার মতো টেনে নামিয়ে নিয়ে আসে। একজন যদি সহযোগ একটু বেশি দিতে চায়, এটা আমার কথা নয়, আমার কথা নয়, আমাদের প্রজ্ঞা বেহেনজি বলছে। দেখুন আশ্চর্যের কথা শুনুন, দুঃখের কথা, আসলে কারো দোষ নেই। এই সময় প্রকৃতি, এই কলিযুগীর বাতাবরণ এত টানছে আমাদেরকে, সততার দিকে যদি আমরা এক কদম যাই তো অসত্যতার দিকে 3 কদম যাই, টেনে নিয়ে যায় আমাদেরকে। ঠিক কিনা উত্তম ভাই? তো এই জন্য অস্ট্রেলিয়া ভারতের না হয়েও খুব তৈয়ারিয়া করছে। 2006 साल কথা, बाप दादा की मदद है, सफलता आपको जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अच्छा, अभी क्या दृढ़ संकल्प कर रहे हो? इतना तो बानी सुना है, अभी इस संकल्प में बैठो कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मन ही मन दौड़ाओ, सफलता हमारे की जन्म सिद्ध अधिकार, और विजय हमारे गलार माला। विजय हमारे गलार माला, कोनो माला देई बा ना देई कोनो बड़ो कथा नय, किन्तु विजय हमारे गलार माला, सफलता हमारे जन्म सिद्ध अधिकार। तो इस निश्चय और रूहान निशा में अनुभवी स्वरूप होकर के बैठो। पुरुषार्थ भी होगा, जमा का खाता भी होगा, आप भी दौड़ाएंगे। कैसे? बहुत आगे जाने वाले, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाहों को, सदा बेगमपुर के बादशाहों स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को, सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सर्व बच्चों को सदा उमंग उत्साहों के पंखे से उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा समाप्ति को समीप लाने वाले बाप दादा समान बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बच्चों के ओर से बाप दादा को भी इतना ऊंचा उठाने वाले, बेगमपुर के बादशाह बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, तो वरदान है स्वयं की सर्व कमजोरियों को, 1 2 3 बिंदु लगाना, स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले, दाता विधाता भव। स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। तो আমরা কি করি, ঘরের পুরানো বাসনপত্র কি করি, ফেরিওয়ালাকে দিয়ে দেই, কাপড় চোপড় ফেরিওয়ালাকে দিয়ে দেই, কোনো ত্রাণ হলে পরে, ত্রাণের কথা আসলে পরে আমরা গরিব দুঃখীদেরকে দিয়ে দেই, দেই না? এবারও আমরা অনেক কাপড় বিতরণ করেছি, নতুন পুরান, পুরসভার মাধ্যমে। যাই হোক, তো তো যে কমজোরি আমাকে জ্বালাতন করছে,
তো এটা ওকে দানের মতো দিয়ে দাও, দানের মতো মনে করে। যে কমজোরি, যার কারণে আমার যোগ লাগছে না, যার কারণে আমার ধারণা হচ্ছে না, যার কারণে আমি পিছিয়ে রয়েছি, যার কারণে আমার সেন্টিমেন্ট, যার কারণে আমার অপমান, তো অভিমান, টেনশন, ডিপ্রেশন, তো এগুলো দুর্বলতা, কমজোরি। তো এগুলোকে দানের মতো করে দিয়ে দাও, তো সমাপ্ত করে দাও। তবেই তুমি কি হবে? দাতা হবে, বিধাতা হবে। অনেকের জীবন তুমি গড়ে তুলতে পারবে निर्मला आश्रमेर मतो। भक्ति में यह नियम होता है ना, जब कोई वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो, दे दान तो छोटे ग्रहण। दान करने से तो देना लेना हो जाता है। तो किसी भी कमजोरी को समाप्त करने के लिए दाता और विधाता बनो। यदि आप औरों को बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनेंगे तो कमजोरियों का किनारा सत हो जाएगा। यदि संकल्प करो आमार आशेपाशे कोनो आत्मा के आमी मेसेज देव, ज्ञान शोनाबो, तो मुख और मन एकसंगे थाकबे, ताहले किनारी माने कमजोरी अवश्यई साइडे थाकते हबे। देहभान निये आमी एकजन केउ केटा एमन भाव निये काउके शोनाले केउ शुनबे ना। এটা परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान, अविनाशी अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। लोग समझते नहीं। सारा पृथिवीर থেকে 850 কোটি থেকে 9 লাখ আত্মা বেরোবে সত্যযুগের জন্য, ভাবতে পারুন। আর এখানে আমরা ভাববো আমার ঘর ভর্তি হয়ে যাবে, হবে না, হবে না। একজন আসলে 3 জন টেনে নিয়ে যাবে তাকে, তার পার্ট নেই সত্যযুগে। কি বলুন সুভাষ ভাই? কারেক্ট না? বাবার কথা এটা ত্রেতা যুগের শেষে 33 কোটি হবে, 33 কোটির ভারতবর্ষ আমরা এখনো বলি। তো এটা এত সোজা কথা নয়। हाँ 100% करेक्ट। बीच बीच में बोलना चाहिए। तो तार मतो आमरा जोदि भाबी आज के रविवार दिन आमार तो कोनो फिलिंग्स नहीं, नो फिलिंग्स, नो फिलिंग्स हिसाबे तो आमादेर যত সংখ্যক आत्मा অর্ধেকটার বেশি ভরে যাওয়ার কথা, আসেনি। কারো প্রবলেম আছে, কালকে সবাই আসবে। দুদিন আসাটাও অনেকের পক্ষে সমস্যা। যাই হোক, তো কাউকে যদি আমি এমন সংকল্প নেই ভগবানের এই শুদ্ধ বাণী আমি কাউকে শোনাবো দেব, তো নিজের দুর্বলতাকে আগে সাইড করে নিতে হবে, दान कर देते হবে। तो अपने दाता विधातापन की शक्तिशाली संस्कार को इमर्ज करो, तो कमजोरी ऑटोमेटिक विदाय हो जाए। आज के स्लोगान अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो। कमजोरियों के नहीं। भगवाনের কাছে গিয়ে যোগে যখন বসি, যখন কন্টেমপ্লেশনের পরে যখন কনভারসেশনে যখন আমরা যাই, তখন নিজের দুর্বলতা বলে লাভ নেই। বলো বাবা আমি তোমার মহান আত্মা, শ্রেষ্ঠ আত্মা, সারা বিশ্বকে আমি। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, বিবেকানন্দের যোগ আর রাজযোগ এক নয়। বিবেকানন্দ বলেছিলেন রাজযোগ, তিনি বলেছিলেন ওনার মধ্যে এতটা পাওয়ার এসেছিল, উনি বলেছেন, বিবেকানন্দকে যিনি স্টাডি করেন যারা তারা বুঝবেন, উনি এমন মানে ওনার মধ্যে শক্তি এসেছিল, উনি বলছিলেন যে সারা সমুদ্রকে আমি এক টানে সমুদ্রের জল পান করে ফেলি। तो आज के अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जिससे प्यार होता है तो उसको जो अच्छा लगता है वो किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कभी भी यो नहीं कहो कि क्या करे, बात ही ऐसा था इसीलिए अपसेट हो गए,
बाबा एमन परिस्थिति आपनर तो शरीर नहीं, हमार तो शरीर আছে, আমাদের तो फीलिंग है। तो अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ, दिल से बाबा कहो और समस्या से पार हो जाओ। এটাই হলো চাবি, निमित्त निर्माण और क्या कहा बाबा ने, निस्वार्थ।